7 एक्शन। हिंदुओं को एकजुट होने कह रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? जाति के आधार पर मत बंटो ये कह रहे हैं, क्या दिक्कत है? अंजना जी, बटेंगे कटेंगे जैसे शब्दों का प्रयोग करके एकजुटता की ढाल के पीछे छुप रहे हैं। मुझे लगता है ये ऐसा ही करना है जैसे कि कहा जाए कि भाजपा और संघी मरा मरा बोलेंगे और बाकी पूरा देश राम राम सुन ले। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। चलिए, अब राम राम की बात हो गई तो मैं आज की बहस गोस्वामी तुलसीदास जी के एक दोहे से ही शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा था कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी कि हिंदू सनातनी लोगों के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस के रचयिता ये बात कहते हैं कि मुखिया का आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए। यानी कि जो सेवन करता है मुंह हर अंग का समान पालन पोषण करता है। लेकिन समानता की बात, बंधुत्व की बात, एकजुटता की बात और इसकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी और संघियों से करना, मुझे लगता है भैंस के आगे बीन बजाना है। इन्होंने कांग्रेस के ऊपर बड़े आरोप लगाए। मैं तो सीधी सी एक बात कहती हूँ कि जब राहुल गांधी चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक, तो कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया, उसका नाम था भारत जोड़ो। इस यात्रा को नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा। और दूसरी यात्रा, यानी लंबाई और चौड़ाई की जो यात्रा थी, दूसरी यात्रा को कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यानी कि कांग्रेस का मूल मंत्र था कि मोहब्बत के फेविकोल से पूरे देश को जोड़ना है, एकजुट करना है। अब मैं तो आपके दर्शकों से आज एक सवाल मैं उनके विवेक पर छोड़ना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का एक बयान बताइए जिन्होंने एकजुटता और जोड़ने की बात की हो। तो जब बिहार में चुनाव हारने लगते हैं तो अमित शाह कहते हैं यहाँ कांग्रेस अगर जीत जाएगी तो वहां पाकिस्तान में बम पटाखे फूटेंगे। मोदी घुसपैठिया बोलते हैं, कुत्ते के पिल्ले से तुलना करते हैं, कपड़े देखकर पहचानने लग जाते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अनुराग ठाकुर, माफ कीजिएगा शब्द का मैं प्रयोग करूंगी आज आपके चैनल पर। अनुराग ठाकुर कहते हैं गोली मारो सालों को। नुपुर शर्मा अपने पैगंबर के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी करने के बाद हाइबरनेशन से निकल कर आती हैं और झूठी बयानबाजी करके फिर वही सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करती हैं कि गोपाल मिश्रा की आंखें नोच ली, पेट फाड़ दिया, नाखून खींच लिए और सारी चीजें। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस नफरत और वैमनस्य से कौन सा सबका साथ सबका विकास होता है? इससे केवल सबका विनाश होता है। और इसीलिए ये जो एक लाइन और जोड़ूंगी, यही बात जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कटेंगे और बटेंगे कहा, वहां पर फेल हुए लोकसभा में और इतनी बुरी मुंह की खाई, इतनी नाक कटी कि मिल्कीपुर में तो इनसे चुनाव लड़ने से इनको नानी याद आ गई। और अब ये वही नारा महाराष्ट्र में भेजना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इनकी दाल गलेगी नहीं। वहां पर तो मोदी जी स्वयं लगे हुए हैं। सही पकड़े हैं। आपने 2 मिनट तो गौरव जी को बोलने दिया, इसमें छोटा रिस्पांस कैसे? इतने आरोप लग गए, जरा 1-1.5 मिनट मुझे दे दीजिए। मुझे पता है आप बहुत अच्छा समय का तालमेल बिठा लें। जल्दी से 2 बातें कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर जाति की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो भी ये तोड़ने की राजनीति और चुनावी राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के लिए करती है। तो राजस्थान में अगर जब इनको जाति के आधार पर लोगों को भिड़ाना होता है तो गुर्जर बनाम मीणा हो जाता है। जब हरियाणा में भिड़ाना होता है तो जाट बनाम नॉन जाट हो जाता है। जब महाराष्ट्र में भिड़ाना होता है तो मराठा गैर मराठा दलित हो जाता है। लेकिन और जब मोदी जी को खुद के लिए वोट मांगना होता है तो वो ओबीसी बन जाते हैं और कहते हैं मैं तो ओबीसी हूं, मुझे नीच कह दिया, अरे मुझे ये कर दिया, मुझे गाली दे दी, मुझे वोट दे। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जाति की बात करती है, जातिगत जनगणना की बात करती है, तो वो अधिकारों की बात करती है। वो पिछड़ों के, शोषितों के, हाशिए पर पड़े हुए लोगों को राजनीति के मुख्य धारा में लाने की बात करती है। और गांधी जी ने जो कहा था कि पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति जो है उसके आंसू पोंछने की बात करती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज से थोड़ी तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। तो अंग्रेजों के मुखबिर थे, माफीनामे लिखते थे, उनकी पेंशन पर जीते थे। और अंग्रेज जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते थे, वो आज देश में चलाने का अगर कोई काम कर रहा है, तोड़ो और राज करो, तो वो ये भाजपाई और संघी। और इन्होंने क्या औरंगजेब फैन क्लब बोला ना। मैं कहती हूँ आज देश में सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई है
जो संवैधानिक अधिकारों के टुकड़े करना चाहता है, गंगा जमनी तहजीब के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, लोकतांत्रिक मूल्यों के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। किशोर तिवारी जी, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को आपने धोखा दिया। जो वादा किया प्री पोल अलायंस में वो निभाया नहीं। किशोर तिवारी जी, साथ छोड़ा, तो अब आप ये हमारे ऊपर चाहते हैं। सत्ता की चोरी की आपने, किशोर तिवारी जी, जनतंत्र की चोरी की क्या दिक्कत है? बटेंगे तो कटेंगे वाले। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। जी रागिनी जी, ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे वाले फॉर्मूले में क्या गलत है? अगर योगी आदित्यनाथ का यही नारा हर जगह पर, और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल जमाएंगे, इसमें क्या गलत है? जाति के आधार पर हिंदू ना बटे, ये अगर बीजेपी कहती है तो इसमें क्या गलत है? एक बात मैं बोलूं, चुनाव के दरमियान इन्होंने पोस्टर लगवाए, पोस्टर हटा दिए गए, और चुनाव में धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लोड नहीं करना चाहिए। और गौरव भाटिया बहुत कुछ बोले। गौरव भाटिया जी, आपकी हालत यहाँ बहुत खराब है। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ चुनाव में। हाँ, और आप जो ये फंडे जो कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, ये संतों की भूमि है। यहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव है। यहाँ देखो, बहुत बड़े मुद्दे आ चुके हैं। ये बार बार कहते हैं, मेरे ख्याल से गौरव भाटिया तो बहुत ज्यादा कहते हैं। एक तो इनको महाराष्ट्र का कुछ मालूम नहीं है, फिर भी कहते हैं कि हम वसूली सेना है, सोनिया सेना है, हमने हिंदुत्व बेच दिया। जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, अब जनता में हम गए थे ये सब लेके, ये तो बहुत बोल रहे थे, लेकिन इनको 2 डिजिट में लाके रख दिया जनता ने। हाँ, कहीं भी तो 22 MP आते थे और 70% सीटें हमें मिली। अगर हम कांग्रेस के साथ गए तो जनता चाहती थी कांग्रेस को तो 17 में से 14 सीट दे दी। अब मैं बताता हूँ, ब्रेकअप से बाहर निकलिए किशोर जी, आपका तो पार्टी ही ब्रेकअप हो गया। शिंदे साहब लेकर निकल लिए। आपकी पार्टी के ही चुने हुए लोगों ने कहा कि हमें बीजेपी के साथ सरकार बनानी है। और हिंदुओं की एकजुटता कैसे नॉन प्रोग्रेसिव है, ये बताइए। आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, और आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की एकजुटता में क्या प्रॉब्लम है? 1 मिनट चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। मैं बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। अरे देखो, गौरव भाटिया जी, मैंने देखो ये 20 मिनट बोले, मैंने बीच में नहीं बोला। क्योंकि इनको कोई सुनता नहीं है अभी। गौरव भाटिया जी, ये सब बातें पुरानी हो गई। अगर मैं कहूँ कि ये हिंदू राष्ट्र है, पर ये हिंदू राष्ट्र है तो क्या मुसलमानों को कटेंगे बटेंगे चलेगा? अरे मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे जी ने CM रहते हुए बता दिया कि वो कैसे है। उन्हें प्रोग्रेसिव स्टेट क्या होता है, सबका साथ सबका विकास क्या होता है। और मैं कहता हूं, आपकी इस बात पे मैं चैलेंज दे रहा हूं। अगर हमने गलत किया है कि बीजेपी से साथ छोड़ा करके हिंदुत्व छोड़ दिया, वो जनता ये तय करे, जनता ये तय करेगी। और उद्धव ठाकरे जनता में उसी हिस्से जा रहे हैं, मैं बोलता हूं उसी हिस्से जा रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कांग्रेस से हमारा नाता, ये सारी बातें छोड़िए, एक बात का उत्तर दीजिए। अंजना जी, एक सवाल पूछ लूं? अरे आप एंकर ही बन जाओ ना, चलो। इमोशनल डैम इट। अंजना जी, आप सुन पा रही? हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ, अंजना जी देखिए, ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि अगर नोटबंदी के बाद 50 दिन के भीतर काला धन वापस नहीं आ जाता तो मुझे चौराहे पर खड़े करके जूता मारना। भाई, हमने तो किसी डिबेट पर नहीं पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी जी को जूते मारे गए चौराहे में, तो इसीलिए ये जूता चप्पल इस तरीके की बातें करना, अपने विरोधियों के लिए अपशब्द बोलना, आप कितना भी मातोश्री पिताश्री करते रहें, जनता महाराष्ट्र में आपको नानी याद दिलाने वाली है।
अब मैं एक बात जल्दी से अंजना जी बोलना चाहती हूँ। देखिए, आपने हरियाणा का ब्रेकअप दिखाया, तो थोड़ा सा महाराष्ट्र के ब्रेकअप के बारे में भी बात जरूर करनी चाहिए। और साफ साफ ये पता चलता है कि डबल डिजिट में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई। 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 19 सीटें हार गई। वहीं कांग्रेस पार्टी केवल 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटों पर जीती तो सारे लोगों ने मिलकर वोट दिया ना, एकजुट होकर वोट दिया। इसीलिए सही पकड़े हैं। तिवारी जी कुछ बोल रहे, भाई सुना वो ऑडियो, इतनी देर से बोल रहे थे, उनका ऑडियो ही नहीं आ रहा था। हाँ बोलिए तिवारी जी, क्या हुआ? अरे देखो, मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र का चुनाव, हाँ बीजेपी तो ये मुखौटा है, पर महाराष्ट्र का चुनाव ये 25 लाख करोड़ जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, हाँ उसके लिए किया जा रहा है। तो बीजेपी के मुखौटे के पीछे जो लोग हैं, वो लोग किसी भी हालत में ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसे बोर्ड तो बहुत लगेंगे, और क्या क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमें तिवारी जी को दिखाइए हमारे साथ। तिवारी जी, ये बात समझ नहीं आ रही है। अब अंजना जी जनता वोट करती है ना, पार्टी के लिए, नेता के लिए तो वोट करती है, तो जनता के वोट को आप लोग इतना बेमानी बना देते हैं कि कोई और है, ये मुखौटा है। अरे जनता को तो समझ में आ रहा है ना किसको वोट देना नहीं देना है। नहीं, जनता ने दिया ना लोकसभा में। एक मिनट मैं बताता हूँ। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है तुमको। कल ही एक नाथ शिंदे के उम्मीदवार के 15 करोड़ रुपए पकड़े गए। और इनको कोड ऑफ कंडक्ट में पैसे बांटने का जो प्रोग्राम था वो बंद कर दिया। तो एक नाथ शिंदे बोले कि मैं मेरे घर से दूंगा। अब ये क्या है, मतलब तो बेचारे अडानी जी की कृपा है, अडानी जी की कृपा है। अडानी जी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अडानी जी की शक्ति से तो हमारी सरकार गिर गई, हमारी पार्टी चले गई। तुम है ना, जरा तुम्हारे पत्रकारों को पूछो तो सही। शरद पवार के वो तिवारी जी, आप तो गजब के हैं एकदम। टीवी पे आते हैं, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं मुस्कुराते हुए चेहरे से, सच तो ऐसी बहुत बातें होती है, लेकिन सच बोल रहा हूँ। इतना भी बोलिए कि सच बोल रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ सब्सटैंशिएट करना पड़ता है सर। जब इस तरह के आप आरोप लगाते हैं तो सब्सटैंशिएट करना पड़ता है, और ये जरूरी है कि आदमी जिम्मेदारी के साथ बात करे। सागर बंगले से ही पैसे बांटे गए ना। अच्छा, अभी तो सागर पे बाढ़ आ गई है, सागर पे बाढ़ आ गई है। 99 सीटें देने के बाद, अनाउंस करने के बाद बाढ़ आ गई है। बाढ़ भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।